मूवी की स्टार्टिंग एक लड़की की वॉइस ओवर से होती है। वो इस बारे में बात करती है कि कैसे एक लड़की कभी भी उस लड़के को नहीं बोलती जिसे वो फर्स्ट टाइम पसंद करती है। इवन जब वो खुद छोटी बच्ची थी तो उसे भी एक लड़का पसंद आया, पर वो उसे धक्का देकर गिरा देता है, साथ ही उसकी इंसल्ट भी करता है। ये बात वो अपनी मदर को जाकर के बताती है तो उसकी मदर उसे बताती है कि लड़के ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसे पसंद करता है। अब वो लड़की बड़ी हो चुकी है और उसका नाम जीजी है। आज जीजी कॉर्नर के साथ डेट पर आई है। वो उनकी फर्स्ट डेट है। उनकी डेट कुछ खास नहीं रही, जल्दी ही डेट फिनिश करते हैं, पर जीजी खुश थी। वो अपने फ्रेंड को कॉल करके बताती है कि उसकी डेट बहुत अच्छी रही। इवन उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो उसे अभी जस्ट कॉल करके वापस से बुलाएगा। लेकिन कॉर्नर किसी दूसरी लड़की जिसका नाम एना है उसे कॉल करता है। वो कॉर्नर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही थी। चेकआउट करते समय वो एक गिफ्ट हैम्पर जीतती है। इससे वो इतनी खुश थी कि वो पास खड़े बेन नाम के शख्स को ही गले लगा लेती है। कॉर्नर घर पहुंचता है और उसे अभी भी एना का वेट है, पर उसका दोस्त एलेक्स उसे समझाता है उसे अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो वापस से एना को कॉल करता है, जिसको एना रिजेक्ट कर बेन से बातें कंटिन्यू करती है। एना बेन को बताती है कि वो एक फेमस म्यूजिशियन बनना चाहती है। बेन बोलता है वो एक शख्स को जानता है जो उसकी इसमें हेल्प कर सकता है। ये सुनकर के एना बहुत खुश हो जाती है और वो उसे नंबर देने लगती है। उस दौरान बेन को फील होता है कि वो मैरिड है। उसे खुद को अच्छा नहीं लगता कि वो उसके साथ में नहीं हो सकता। अब वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड देकर के वहाँ से चला जाता है। अब हमें बेन के दोस्त नील को दिखाया जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड बेट के साथ में था और वो 7 साल से रिलेशनशिप में भी है। बेट नील को बोलती है उसकी बहन शादी कर रही है और हम शादी कभी करेंगे, तो नील उसे बोलता है उसे अपने प्यार को प्रूव करने के लिए 45 पेपर का भुगतान करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों जैसे हैं, साथ में खुश हैं, पर बेट परेशान है। वहीं जीजी परेशान है उसकी और कॉर्नर की डेट को लेकर के। 11 दिन हो चुके हैं पर अभी तक कॉर्नर का कोई कॉल नहीं आया। उसकी दोस्त जेनाइन बोलती है शायद वो बिजी है, क्योंकि वो बार बार कॉर्नर के फ़ोन के लिए अपने फ़ोन को चेक करती रहती है। जीजी ऑफिस में जेनाइन से बात करती है। बेथ भी उसी ऑफिस में काम करती है। जब वो उसकी बात सुनती है तो बोलती है जब वो नील के साथ में फर्स्ट डेट पर गई उसके बाद में उसे भी उसका कॉल नहीं आया, तो हमको ही स्टेप लेना चाहिए। बेथ की बातें सुनने के बाद में जीजी कॉर्नर को कॉल करके बात करती है और वो एक्साइटमेंट में कुछ का कुछ बोल देती है। वहीं एलेक्स के पास में उसकी बारटेंडर के लिए आती है, पर वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। हालांकि कल रात वो दोनों साथ में थे, उन्होंने नाइट साथ में स्पेंड की थी। एलेक्स भी उसी बार में जॉब करता है एज अ मैनेजर। जीजी भी कॉर्नर की तलाश में उसी बार में पहुंचती है और एलेक्स से मिलती है और उसे बताती है कि वो कॉर्नर से मिलने आई है। पर एलेक्स उसे बताता है कि अगर कॉर्नर तुम्हारे में जरा सा भी इंटरेस्टेड होता तो वो खुद से तुम्हें कांटेक्ट करेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जीजी को एलेक्स की बातें इम्प्रेस करती हैं, क्योंकि वो सच बोल रहा था। नेक्स्ट डे वो ये सब बेथ और चेन्नई के साथ में शेयर करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एना अपनी दोस्त मैरी के साथ बात करते हुए दिखाई जाती है। एना मैरी को बेन के बारे में बताती है, पर वो मैरिड है, तो मैरी उसे बताती है कभी कभी हमें शादी के बाद पता चलता है कि हमको किसी और से प्यार है। मैरी की बातें सुनने के बाद में एना बेन को कॉल करती है, पर बेन उसे साफ मना कर देता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद में कॉर्नर के पास में पहुंचती है, उसके साथ में फ्लर्ट करती है। जैसे ही वो रिलैक्स फील करती है कॉर्नर उसके क्लोज आने लगता है, पर एना वहां से निकल जाती है। वहीं बेथ जब घर लौटती है तो नील को वापस से शादी का बोलती है, और अगर वो शादी करना नहीं चाहता तो वो अपनी रिलेशनशिप को अब और कंटिन्यू नहीं करेगी। पर नील को शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो बेथ भी गुस्से में ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद में बेन को दिखाया जाता है, जो एना को कॉल कर बोलता है मैंने तुम्हें हेल्प करने का प्रॉमिस किया था, पर मैं रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, पर मैं तुम्हें तुम्हारे कैरियर को बनाने में हेल्प जरूर करूंगा। उसी बीच उसकी वाइफ वहां आ जाती है और वो बेथ की दोस्त जेनाइन थी। उन दोनों ने हाल ही में मिलकर के नया घर खरीदा है। दोनों फैमिली प्लानिंग के बारे में बातें करते हैं, पर बेन अभी भी इस कमिटमेंट को लेकर के अपसेट था। वहीं जीजी जेनाइन कॉर्नर के साथ में डबल डेट पर थी। कॉर्नर वहां से जाने से पहले बोलता है डेट अच्छी रही, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, पर जीजी उसके पीछे पीछे जाती है और बोलती है तुम मुझे कॉल करोगे या मैं तुमको। लेकिन कॉर्नर उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, वो कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। जीजी चेन्नई को बोलती है वो उसे कभी भी कॉल नहीं करेगा। मैरी जो एड एजेंसी में काम करती है, बिजी शेड्यूल के चलते वो कभी भी किसी से नहीं मिल पाती, उसके पास में किसी के लिए टाइम नहीं। वो अपने कोलिग्स को बताती है कि कैसे वो माई स्पेस के थ्रू एक बॉयफ्रेंड को सर्च कर रही है,
तो कुलिक्स बोलते हैं कि ये गलत है। अब वो कॉनर को कॉल कर बुलाती है क्योंकि वो कुछ न्यूज़ एड्स के बारे में बात करना चाहती है और कॉनर भी एक रियल एस्टेट एजेंट है। वहीं बेथ की सिस्टर की शादी की तैयारियां चल रही हैं और सभी को बेथ के लिए अफसोस है, पर बेथ का कहना है कि कभी कभी ब्रेकअप होना भी अच्छा होता है और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वहाँ मौजूद एक लड़की बोलती है कभी कभी कुछ लोग शादी न करके भी खुश रहते हैं साथ में। वहीं एना बेन से मिलने उसके ऑफिस पहुंचती है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। एना बेन से पूछती है तुमने अपनी वाइफ में ऐसा क्या देखा कि शादी कर ली। बेन बताता है वो दोनों सालों से रिलेशनशिप में थे। एक दिन उसने कहा अगर मैं उससे शादी करता हूँ तो ही वो हमारे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेगी। बस हो गई शादी और तुम भी बहुत खूबसूरत हो, मैं भी तुमको बहुत पसंद करता हूँ, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं जेनाइन जब घर पहुँचती तो उसे घर में जले हुए सिगरेट मिलते हैं। उसे लगता है कि बेन ने वापस से सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया है। वो इसीलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसके फादर की डेथ भी सिगरेट पीने की वजह से उनको लंग कैंसर हुआ, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। वहीं जीजी एलेक्स को कॉल करके बताती है कि वो वापस से डेट पर गई थी, पर एलेक्स बताता है वो लड़का उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वहीं बेन योगा क्लास में होता है जहां पर एना उसकी योगा इंस्ट्रक्टर थी। एना बोलती है कि वो अच्छे फ्रेंड हो सकती है। बेन भी रेडी हो जाता है। अब उसी के सामने वो कपड़े रिमूव कर स्विमिंग करती है। बेन को भी एना का साथ अच्छा लग रहा था। जब वो घर लौटता है तो जेनाइन उसे किस करती है और उसे स्मोकिंग का पूछती है, पर बेन साफ मना कर वहां से चला जाता है। जीजी वापस से किसी नए बंदे के साथ में डेट पर आई है। वो उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, उसे किस करता है, वो उसके साथ में इंटीमेट होना चाहता है क्योंकि कुछ दिनों के लिए वो आउट ऑफ स्टेशन जाने वाला है। पर जीजी को अजीब लगता है ये सब और वो बाथरूम में जाकर के एलेक्स को कॉल कर सब बताती है। एलेक्स जो कि वो भी किसी लड़की के साथ में बिजी था, वो उसे फौरन उस लड़के से दूर होने मीन्स वहां से निकलने का बोलता है। वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। बेन नील से मिलने उसकी वोट पर आया है। बेन नील को बताता है बेथ अपनी सिस्टर की शादी में कुछ ज्यादा ही बिजी है। दोनों आपस में शादी को लेकर के बातें करते हैं। बेन उसे बोलता है तुम लकी हो क्योंकि तुम अनमैरिड हो, तुमको ऐश करनी चाहिए हर दिन न्यू गर्ल के साथ में। पर नील सिर्फ बेथ को प्यार करता है। वहीं बेथ की सिस्टर की शादी में उसका कजिन बेथ को लेकर के कुछ कुछ बोलता है। बेथ अपसेट होकर के वहां से चली जाती है, पर उसके फादर उसे सपोर्ट करते हैं कि वो हमेशा लाइफ में रिस्क लेती है और इसी वजह से वो उनकी फेवरेट डॉटर भी है। ये देख करके बेथ को गुड फील होता है। आज जीजी वापस से एलेक्स के साथ में दिखाई जाती है। दोनों बार में बैठे कपल्स को देख करके बातें करने लगती है कि क्या वो एक दूसरे में इंटरेस्टेड है, कि क्या वो परफेक्ट कपल है। जीजी को एलेक्स की ऑनेस्टी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वहीं जेनाइन कंस्ट्रक्शन वर्कर से स्मोकिंग के बारे में पूछती है, पर वो बंदा बताता है कि उनका कोई भी वर्कर स्मोकर नहीं है। वहीं कॉनर ने एक पार्टी रखी है जहां पर एना को भी बुलाया है, पर वो उसे कुछ देर बाद कर उसे हक कर जल्दी ही उसे छोड़ करके चली जाती है। ये सब देख वहां मौजूद लोग समझ जाते हैं कि वो लड़की उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, पर कॉनर सुनने को रेडी नहीं था। वहीं बेन और एना को इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है। एना को लगने लगा था कि शायद वो अपनी वाइफ को उसके लिए छोड़ देगा। वहीं एलेक्स से बात करने के बाद में जीजी को लगने लगा कि उसकी उसे तलाश है। एलेक्स भी वही लड़का है। ये बात वो जेनाइन के साथ में शेयर करती है। जेनाइन भी उसके लिए खुश थी। वहीं बेन भी जेनाइन के सामने कन्फेस करता है कि वो किसी के साथ में इंटीमेट हुआ, वो किसी के साथ में रिलेशनशिप है। पर जेनाइन बेन को एक और मौका देने का डिसाइड करती है। एक दिन एलेक्स जीजी को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। जीजी एलेक्स के घर पार्टी में जाती है। उसको लगने लगा है कि एलेक्स भी उसे लाइक करता है। पार्टी खत्म हो जाने पर सबके चले जाने के बाद में एलेक्स और जीजी दोनों बैठ करके अकेले बातें करती है। पर जीजी एलेक्स के क्लोज आने लगती है। वो उसे किस करना स्टार्ट कर देती है, पर एलेक्स उसे बोलता है वो उसके बारे में ये सब नहीं सोचता, ना ही मैंने तुमको कभी ऐसा कोई सिग्नल दिया है। वहीं बेथ के फादर को मैरिज रिसेप्शन के दौरान हार्ट अटैक आ जाता है। नेक्स्ट डे जेनाइन जीजी को बेन के बारे में सब बताती है। वहीं बेन एना के साथ में अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करता है। बेन उसको हेल्प करता है उसके सिंगिंग कैरियर को बनाने में। जैसे उसने कहा था एना बहुत खुश थी इस सब से। वो उससे मिलने के लिए ऑफिस पहुंचती है और वहां पर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो दोनों इंटीमेट होने को ही थे, तभी उसके केबिन की डोर नॉक होती है। बेन एना को फौरन से केबिन की क्लोजेट में ही छिपा देता है। जब वो डोर पर देखता है तो चौंक जाता है। जेनाइन खड़ी थी। दरअसल अपनी मैरिड लाइफ को हर हाल में बचाना चाहती थी। जेनाइन बेन के क्लोज आती है और उसे किस करने लगती है। बेन भी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए कोऑपरेट करता है। दोनों इंटीमेट होते हैं। जेनाइन के चले जाने के बाद में एना बेन पर बहुत गुस्सा करती है और ब्रेकअप कर वहां से चली जाती है। वहीं एलेक्स का काम में मन नहीं लगता। वो बार बार जीजी को कॉल करता है पर वो रिसीव नहीं करती। उसे परेशान देख करके केली उसे बताती है कि उसे जीजी से प्यार हो गया है। वहीं कॉनर एना के पास आता है और सब कुछ नए सिरे से शुरुआत करने का बोलता है।
है। एना भी रेडी हो जाती है और दोनों बहुत खुश थे। इस खुशी को दोनों इंटीमेट होकर के सेलिब्रेट भी करते हैं। वहीं बेथ अपने फादर की अकेली देखभाल कर रही थी। किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। जब वो किचन में लौट करके जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, तो देखती है कि नील उसकी हेल्प कर रहा है। वो उसे देख करके रो पड़ती है। नील उसे गले से लगा लेता है। वहीं जेनाइन को बैन के कपड़ों में सिगरेट का पैकेट मिलता है। वो गुस्से में उसे छोड़ करके चली जाती है हमेशा के लिए। बेथ और नील वापस से अपनी रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं। एना और कॉनर के बीच ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि वो उसको लेकर के सीरियस नहीं है, ना ही वो उसे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट था। वहीं जीजी एलेक्स का कॉल नहीं उठा रही थी, तो एलेक्स उसके घर पहुंच जाता है और बोलता है कि वो उसके बारे में खुद को सोचने से रोक नहीं पा रहा और अपनी फीलिंग्स उसके साथ में शेयर करता है और उसे किस करता है। जैसा कि जीजी भी एलेक्स को पसंद करती थी, वो भी रेडी थी। वहीं कैफे में मैरी को कॉर्नर नजर आता है, तो वो उसे कॉल कर बात करती है और जल्दी उसके पास आकर के बैठ जाती है। दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है। वहीं बेथ जब नील के कपड़े धुलने के लिए उठाती है, तो नील उसे पॉकेट चेक करने का बोलता है जिसमें उसे रिंग मिलती है। इस जगह नील बेथ को प्रपोज करता है शादी के लिए और जल्द ही वो शादी भी कर लेते हैं। मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है एना, बेन, जेनाइन अकेले रह जाते हैं। तीनों की लाइफ सिंगल रह चुकी है। वहीं बेथ और नील दोनों साथ में हैं। हैप्पी मैरिड कपल हो चुके हैं। मैरी और कॉनर भी खुश थे। इवन जीजी एलेक्स के साथ में खुश थी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।